हम बताती हूँ ना भाई, हमको बाबा ने एक दिन क्या हुआ, ये कैसे सीखती। पहले तो लौकिक में तो कुछ नहीं जानती थी ना, लौकिक में तो प्रिंस थे, कुछ नहीं जानते थे। बाबा क्लास से उतरा ना, क्लास करके जा रहा था, तो जैसे चंपल पहना तो बाबा का चंपल टूट गया। और हम सामने खड़े थे क्यों गाड़ी हमको ही ले जाना है, बाबा को छोड़ने जाना है। चंपल टूट गया, बाबा ने ऐसे उतारा, मम्मा चंपल टूट गया, कोई अर्जा नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, बाबा को बिठाया कुर्सी पर, बैठो बाबा, देखो मैं आपको 1 मिनट में बना के लाएंगे। अरे बच्ची चंपल तुम कैसे बनाएंगे, एकदम टूट गया है, कैसे बनेगा, हम बना के लाते हैं। ऐसे करके बाबा के पैर से उतार के बाबा को ऑफिस में बिठा दिया, और चंपल लेके हम जो हमारा फैंसी सामान कहा था ना ऑफिस थी, जैसे तुम लोग की है भी वैसी थी, तो उधर से क्या किया, ये साइड वाला ऐसे निकाल के, हाँ, और ये साइड हो ना, ये समझे यहाँ से टूटा, इसको निकाल के फिर इसको अंदर डाल के पतली पतली 2 कील लगाई, तो फिर पहना, ठीक हो गया। चंपल ठीक हो गया, और दौड़ दौड़ के ले गई। मैंने कहा मामा पहनो देखो, पहनो देखो, पहन के देखा, मम्मा ये तो बहुत अच्छा बना के लाई, कहाँ से बना के आई? हमने बनाया। तो मोची का भी काम सीख गई। मैंने कहा हाँ बाबा, अभी आप छुट्टी दियो तो हम आपके लिए फर्स्ट क्लास नया चंपल बनाएंगे। मुस्कुराए, हाँ बाजार से तो बंद है, कुछ मिलता नहीं है, और 300 इकट्ठे रहते अच्छे तो टूटते फूटते रहेंगे। बस खोपड़ी में आया, पैसा लिया और बाजार गए, सारा सामान ले आए। ले कैसे, हमको क्या पता क्या लगेगा, तो बाबा का ही चंपल उठा के बाबा को नया देके और सारा ही खोला, खोल के नोट करते गए, ये कैसे खोला, कहाँ से टाके, कहाँ से कील, कहाँ से, ये सब खोले। और उसको देख के वही सामान खरीद के आए, सामान खरीद के आए। फिर क्या किया, बना के तो बाबा कहेंगे ये क्या कर रही है, और सब काम पूरा हो, अभी जूता बनाना सीखी। दरवाजा बंद करके अपने ऑफिस का और खोल के फिर बिल्कुल देख देख के ऐसे ऐसे काट काट के 2-3 बहनें थी, हम लोग बनाया, सौसे एकदम वाइट बना के देखा, बहुत अच्छा बन गया। फिर दूसरे दिन बाबा मुरली सुना के जब आके ऑफिस में बैठा था, तो बाबा ऐसे टांग टांग कर तो ऐसे बैठा ना, तो हमने पीछे खड़े खड़े चंपल बाबा का खिसका के ले गए। एक हुआ ऐसे ना, ऐसा कर, तो एक पादर उठा के गुम कर दिया, चंपल कहाँ चला गया। तो हम लोगों ने एक नया रख दिया, तो कहा नहीं बच्ची, मेरा कहाँ गया? हमने कहा बाबा वो चला गया और ये नया आ गया, देखो ये ठीक है, बहुत अच्छा फंसा है। तो ये तुम बकमल जैसा चंपल, नरम नरम, बहुत अच्छा है, आया गया आया गया। तो बच्ची कितने का लाया? तो हम लोग आपस में प्रोग्राम बना लिया था, राय कर ली थी। तो हम लोगों ने कहा बाबा ये बहुत महंगा नहीं है, 1 रुपए 1.25 रुपए का होगा। मम्मा ये तुम क्या बोलती है, ये इतना अच्छा फर्स्ट क्लास चंपल 1.25 रुपए का चंपल होगा। मम्मा को तो पता था, क्योंकि हम मम्मा की ब्राह्मणी थी, संभालती थी, और बीच बीच में खिसक के जाके ये काम करती थी। मम्मा मुस्कुराने लगी, तो कहा मम्मा देखो सच बताती हो? मम्मा ने कांध से ऐसे किया। तो मम्मा ने आज से कहा मामा इसने खुद नहीं बनाया है, इसलिए कहती है 1.25 रुपए का है। अरे तुमने चंपल बनाया है? तुमने कैसे बनाया? तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास। तुमने कैसे बनाया? तुम कहाँ से सीखी? ये तो मोची का काम तुम कहाँ से सीखी? मैंने कहा बाबा आप जो कहते हो बेगर प्रिंस, तो हम प्रिंस भी है तो बेगर भी है, हमको आता है बनाने। अच्छा है, चल आए गए, चला ले, प्यार किया, चला ले, ये तो बहुत अच्छा है। तब तो बाजार से लेने की दरकार नहीं है, मोची भी बन गई। हंस के चला जाता था, मम्मा ये मैं समझता हूँ यहाँ ही सब कुछ सीख के यहाँ ही सब तैयार हो जाएंगे, सर्वगुण संपन्न पूरा महल बनाने सीखेंगे। दादी जी जब भाव विश्वकिशोर ने शरीर छोड़ा और मामा ने भी शरीर छोड़ा, तो उस समय बाबा की स्वयं की स्वरूप क्या थे
और यज्ञ में भी जो भाई बहन नजदीक रहने वाले थे, उनका भी क्या सोच? बस ऐसा था, जो बाबा खुद ही जब वो टाइम होता था ना, मुरली ऐसी जलाता था, तो बच्चे कुछ भी हो, नई दुनिया आने वाली है, ये एडवांस पार्टी जाती है, एडवांस पार्टी है, कभी भी किसी को रोना धोना नहीं है, जो रोएगा तो फेल होगा। हमने सुना है कि आप मम्मा के बहुत ही करीब रहे और हम सुन रहे हैं यहाँ तक कि मम्मा के साथ ही रहे। मम्मा के साथ ही। तो आप ये हमें सुनाइए कि मम्मा की क्या विशेषताएं थी, कुछ अनोखी विशेषताएं जो औरों में सहज रूप में देखने को नहीं मिली, ऐसी विशेषताएं। हाँ, हम मम्मा के साथ ही रहते थे। जैसे तो ऐसा था, जो मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर, भले मुरली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी, लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेगर लाइफ आई, तो एक होता है ना भाई खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो, लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, कुछ भी हो जाएगा, कोई का शरीर छूटता है, खबर आई, बाहर से आई, इधर से आई, मम्मा ने शरीर छोड़ा, तभी भी ऐसी रहेंगी जैसे मम्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुस्कुराती रहेंगी और गंभीरता बहुत थी। कुछ भी मम्मा को सुना दियो तो ऐसे हमको कभी फिक्र नहीं रहेगा, तो पता नहीं मम्मा कुछ बाबा को रिपोर्ट करे, या मम्मा किसको सुना ले, या मम्मा नाराज हो जाए। नाराजगी क्या होती है हमने कभी मम्मा से अनुभव नहीं किया, और मम्मा के पास हम बिल्कुल साथ ही रहते, जैसे दीदी के साथ मोहिनी दादी के साथ रहती है, और संतरू रहती थी बाबा के पास, मैं रहती थी मम्मा के पास, तो साथ ही साथ रात दिन रहे। तो मम्मा की नेचुरल प्रकृति गंभीर, योग युक्त, साइलेंस, बहुत सचमुच मम्मा है। इसलिए बाबा ने उसका नाम रख दिया था ओम राधे। बाबा मम्मा को ओम राधे कहता था, क्योंकि राधे नाम था, और पीछे हम छोटे छोटे थे ना, तो उसी टाइम मम्मा के प्यार से बाबा हमको पहले कहता था, उसके पास मैं रहती हूँ तो कहता था ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि माँ को छोड़ा तो दूसरी माँ चाहिए, तो फिर हमने ही मम्मा को पहले मम्मा कहा, और फिर सब भी मम्मा कहने लगे, ताकि बाबा भी कई बार कहता था मम्मा कैसे। मम्मा की आयु तो बहुत कम थी, औरों के भेंट में भी बहुत कम, परंतु फिर भी मम्मा कैसे बनी? मम्मा की गुण, मम्मा की गंभीरता, और हर कार्य मम्मा का ऐसा रहता था जैसे समझ बाबा जैसे कहे ना, तो गुप्त योगी कोई हो, भले देखने में बिल्कुल सिंपल आती थी, लेकिन मम्मा में गुण इतने थे, मैं नहीं समझती हूँ हम लोगों ने जिंदगी में कभी मम्मा का मूड ऑफ देखा या गुस्सा कुछ भी हो जाता था तो हमेशा मम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट रही। और मम्मा गंभीर थी ना, तो बाबा शुरू से पहले ओम राधे बोलता था, पीछे जब देखा तो ये सारा ड्यूटी डिपार्टमेंट चक्कर लगा के घूमती देखती रहती है, तो फिर बाबा के मुख से निकला, और मैं रहती थी तो मेरे को बोलता था, बच्ची नष्टो मोहा, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी माँ है। तो हम लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी नाम से, और इसको मम्मा कहती, और मैं रही उसके साथ जाती, तो नेचुरल है, जो साथ रहेगा वो प्रकृति भी ऐसी हो जाएंगी ना। तो जब बाबा समझो कभी कभी कोई हमसे पूछ भी लेते थे, तो बाबा तुम्हारा बाबा है, तुमको नहीं ऐसे मोह पड़ता है भाई, दूसरे सब बाबा के पास ऐसे फ्री रहते हैं, हम कहते थे। जब संन्यास किया तो फिर बाबा एक दिन हंसी में किसी ने हमको कहा, तो बाबा तो दूसरों को ऐसे करते हैं, तुमको तो ड्यूटी देता है, ये करो तो वो करो, ड्राइवरी करो वो करो। हम कहती थी अच्छा है, अगर ऐसा न होता हमारे में निर्माणता कहाँ से आए, नहीं तो मेरे को सूख्यम अब मान पाएगा मैं बाबा की लड़की हूँ। अभी तो हम समझते आप सभी बाबा के बच्चे हो, पहले आप पीछे हम, तो ये एक प्रकृति जैसे छोटा है ना, हंसी कुटी में चल जाए। कुछ प्रैक्टिकल में ऐसी घटना बीती हो जो भूलता ना हो मामा के संग, जैसी बातें? नहीं, हमारे को ऐसा बीती हो बुला न सकूं,
ऐसी कोई विशेषता के आधार से तो कई बातें ऐसी होती है जो भुलाया भी नहीं जाता है और जीवन में उतरता है। नहीं, वो ऐसा था जैसे समझो हम लोगों की बेघर लाइफ आई। हाँ, तो बाबा है, हम मम्मा के साथ रही तो मम्मा के साथ रहने से तो नेचुरल सब काम करना पड़ता है। और हमने कभी कुछ भी बाल भी कभी अपने हाथ से नहीं बनाया होगा लौकिक में, वो आया रहती थी, वो संभालती थी। लेकिन मम्मा के साथ रहने से जब ये सब हुआ तो ऐसे हल्के हल्के से प्यार से बोलते थे, फिर तुम क्या करेंगी? तो बाबा कभी हंसी में कह देता था, इस बच्ची को तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या करेंगी, ये थोड़ी भंडारा संभालेंगी। तो मैं कह देती हाँ। तो वो हिस्ट्री सुनाऊंगा आप लोग वाली। तो एक बार क्या हुआ, जब हमने तो कभी किया नहीं ना लाइफ में, लेकिन जब ये लाइफ हम लोगों की चेंज हुई तो सब कुछ करना पड़ा और ड्यूटी भी देनी पड़ती। भाई आज खाना तुमको बनाना है, उसको बनाना है, सब काम है, सफाई, खाना पीना, मतलब बाबा के मुख से निकलता था ऑलराउंडर बनना है। तो बच्चे तुमको सब सीखना है। अच्छा, हमको भले कुछ नहीं जानते हुए भी जब हम अंदर चली जाए, समझो हमारा टर्न है भंडारे का, तो हम खाना जरूर देख देख के बनाएंगी। और जो भंडारे की डिपार्टमेंट उसको बोलेंगी हमको हम घुमाती है, पतली छोटी सी थोड़ी सी ताकतें, तो 300 आदमी का खाना बनेगा तो क्या होगा। फिर भी हम उठा के 2 हाथ से ऐसे घुमाने लग जाते थे। तो भाई खाना तो बनाना ही है, ड्यूटी करनी है। और हमको ना दम हो गया था एस्थमा। तो एस्थमा में श्वास भारी होता है। तो जब हमारा टर्न होता था तो कोई इशारा देता था बाबा को, तो बाबा आप इसको मना करके जाओ, ये चली जाती है, तो धुआं आता है, ये होता है। तो बाबा कहते बच्ची तुम और भी काम कर सकती हो, मत जाओ भंडारे में। मैं कहती थी नहीं बाबा, दम तो अपना काम करेगा, हम ड्यूटी नहीं करेंगे, टर्न है हमारा, हम जरूर जाएंगे। भले मदद करते थे बहुत, पर जाती थी। तो एक बार हंसी की बात सुनाऊं, एक बार हमारे ऊपर टर्न आया बर्तन मांजने का, क्योंकि हम लोग को सब नंबर से करते थे ना। तो जब बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली तो 300 का इतना बड़ा टोपिया होगा और हम पतली छोटी थी, हमारा हाथ कैसे पहुंचेगा। और वो पक जाते हैं तो थोड़ा जल जाता है ना, वो ध्यान से लिखना, वो काट कूट देना। वो जल गया था बीच में टोपिया, अरे हमारा हाथ पहुंचता नहीं था। तो हम छोड़ भी सकती हूँ, परंतु हमारा स्वभाव ऐसा था जो कभी कोई भी ड्यूटी मिले तो मैं ना नहीं करूँ। अब बर्तन मांजने की ड्यूटी मिली तो मम्मा तो भले बोलेंगी इसको दम है, इसको ये झंझट नहीं दो, ठंडा पानी ये वो। हम कहते थे नहीं हमारा टर्न है, हम मांजेंगे। तो क्या हुआ, इतना बड़ा टोपिया हमारा हाथ पहुंचा नहीं और बीच में जल गया था। मांजना भी अच्छा करके चेक करेंगे, हमने इधर उधर देखा चारों तरफ, कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तो राख रख के उसके बीच में मैं कूद के अंदर चली गई। हाँ, कूद के अंदर जाके टोपी के बीच में पाँव से मांजने लगी तो जला हुआ निकल आएगा। इतने में पता नहीं घूमता फिरता सामने सामने से बाबा आ रहा था। अच्छा, बाबा ने देखा तो ये बच्ची टोपिया के अंदर क्यों नाच कर रही है, डांस कर रही है। फ्रॉक पहनते थे ना तभी, साल तो नहीं, टोपिया के अंदर क्यों डांस कर रही है। ऐसे करके 2 से पूछ लिया तो कोई साथ जो बाबा के था उसने कहा मालूम नहीं, टोपिया में अंदर क्यों जाके डांस कर रही है। जब बाबा आ गया तो मैं कूद के बाहर निकल आई। तो आगे आके कहते हैं बच्ची क्या हुआ, तुम टोपिया में डांस कर रही हो। मैंने कहा बाबा ये बहुत जला हुआ है, हमारा हाथ पहुंचता नहीं है और हमारी ड्यूटी है बर्तन मांजने की। तो हमने अपने राख रखी और अंदर पैर से ऐसे किया तो साफ हो गया। तो ऐसे करके हाथ से पकड़ के बोले मम्मा इसको दम होता है, इसको ऐसे ऐसे काम देंगी तो क्या होगा, शरीर तो चलेगा नहीं। तो देखो टोपिया में डांस कर लेती है, इसको बर्तन मांजने की ड्यूटी कभी नहीं दी, क्योंकि दम में तो ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाल। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा था, जो बीमार भी होंगी ना तो कोई काम कोई कहेगा ना, मैं ना नहीं बोलेंगे और ये भी नहीं बोलेंगे मैं बीमार हूँ, जी ठीक है कर लूंगी। नहीं तो पेट्रोल की बात आती है, गाड़ी नहीं चलाऊं तो चल सकता है, लेकिन हम ना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जी हाँ जो काम मिलेगा। तो उस टाइम तो बाबा हमको पकड़ के ऑफिस में बोला बच्ची आज के बाद कभी तुमको बर्तन नहीं मांजना है, तुमको इतना दम होता है
और दम निकल जाएगा। मैंने कहा वो तो एक दिन निकल नहीं है, ड्यूटी क्यों छोड़ेंगी बाबा, कमाई कैसे होगी हमारी, और हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हंसने लगा, कर टोपिया में डांस करती हो अच्छी बात है। मैंने कहा आगे के लिए नहीं करेंगे। ऐसे करते मतलब कई ऐसी घटनाएं आती थी सामने, लेकिन कुछ ऐसा था जो ना नहीं करना है, क्योंकि मुरली में बाबा कभी कभी बोलता था कुछ भी हो ना करता है नास्तिक, तुम तो बाबा के आज तक बचे हो, जी हाँ, जी हाँ का पाठ हमेशा बजाओ। तो कुछ भी हो ना, हमको कुछ होता था तो हम बीमार भी होंगी ना, समझो किसको मालूम नहीं है, ड्यूटी दिया तो मैं ना नहीं बोलती, जी हाँ। फिर भले वहां से हमको मम्मा बाबा कोई अदल बदल करे, लेकिन मैं ना नहीं बोलती थी कभी, ये पक्का बुद्धि देने है। इसलिए ऐसे तो मम्मा को तो मैंने समझो, मम्मा मेरे को साथ ही रखती थी, हमेशा साथ रहती थी। तभी भी उसी टाइम जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मेरे को आंखों से तो पानी छोड़ो, मन में भी हमको दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमको उसी टाइम ये ज्ञान ध्यान में रहता है। तो ठीक है, नया जन्म भविष्य बन रहा है, नई दुनिया की स्थापना के लिए कोई तो चाहिए ना। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू।